देखिए, हम केस कर रहे थे गुडविल पार्टनर ने विड्रॉ की ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 32 आपको समझाऊं, ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admitted C as a new partner for 3/7 share in the profits and new profit sharing ratio will be this। बच्चों ये मेरी हो गई ओल्ड रेशो, ये मेरी हो गई न्यू रेशो। ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, तो मुझे क्या निकालना जरूरी है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, वो हम निकालेंगे। सी ब्रॉट ₹2 लाख एज इज कैपिटल एंड 1,50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कैपिटल आ रही है, ये गुडविल आ रही है। हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी। पूरा विड्रू नहीं हुआ बच्चे, कितना विड्रू हुआ? हाफ। जितना ए और बी को मिला था उसका हाफ इन्होंने विड्रू कर लिया। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। ठीक है, चलिए देखिए करते हैं। पहले हम बना लेते हैं वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में निकालेंगे जी कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो बच्चे ए और बी की निकलेगी। फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, -2/7 और इसकी भी 2/7। एलसीएम लेते हैं। 11। 11/35। 11:4 आ रही है बच्चे। यस सर। ये मेरी आ गई सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, ये हम सभी को निकालना आता है। अब हम जरा एंट्री करते हैं। तो बच्चे मेरे पास पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। हमने सीखा था गुडविल और कैपिटल की हम कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल आई बच्चे मेरे पास इस क्वेश्चन में 2 लाख रुपीस। गुडविल आई 1,50,000। तो टोटल आ गया मेरे पास 3,50,000। अब इस 350 में से डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा? 150 इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा? ए और बी को। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, 1,50,000। सेक्रीफाइसिंग रेशो बचे मेरी 11:4, तो 1,10,000 एंड 40,000। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था बच्चे? इतना तो मुझे ऑलरेडी आता है। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि जितनी पार्टनर्स को गुडविल मिली है उन्होंने उसका हाफ विड्रू कर लिया। तो किस किस ने विड्रू किया होगा बच्चे? ए और बी ने ही किया होगा ना। हाफ। इसको 110 मिला तो इसका हाफ 55, इसको 40,000 मिला तो इसका हाफ 20। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें ऐसे हाफ और फुल वाली बात नहीं लिखी थी, लिखा था विड्रू कर लिया उसने शेयर, तो पूरा पूरा विड्रू कर लिया था। तो देखिए जी मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए डेबिट बी डेबिट टू कैश अकाउंट। 110 का हाफ 55,000, 40 का हाफ 20,000, टोटल विड्रू कर लिए बच्चे उसने 75,000। देखें किसी बच्चे को। देखिए बच्चे अगला केस कर रहे हैं। व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। न्यू पार्टनर जो है ना बच्चे वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा, ना कैश में ला रहा ना काइंड में ला रहा। वो न्यू पार्टनर बेसिकली गुडविल ला ही नहीं रहा। ठीक है जी। अब अगर गुडविल वो ला ही नहीं रहा तो हम क्या एंट्री करेंगे बच्चे? ध्यान से समझेंगे। अभी मेरे पास पहली एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और नेक्स्ट एंट्री होती थी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, अगर वो कैश में लाता था तो। अब बहुत ध्यान से बच्चे मेरा मीनिंग समझेंगे। जब वो कैश में ला ही नहीं रहा, काइंड में गुडविल ला ही नहीं रहा, तो ये एंट्री तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई, होनी ही नहीं है। कॉन्सेप्ट सब समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ओल्ड पार्टनर्स को तो गुडविल चाहिए,
वो तो कहते हैं भाई हमने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया तो आप हमें अमाउंट तो दीजिए, बट न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए ये भी नहीं होगी बिकॉज जब आई नहीं तो हम ये जो गुडविल का पैसा है उसकी कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेबिट में मेरे पास क्या आ जाएगा, टू न्यू पार्टनर्स। इंस्टेड ऑफ कैपिटल बच्चे हमें यहाँ पे वर्ड यूज करना होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हम इसलिए यूज करते हैं कि जिससे उसकी कैपिटल इंटैक्ट रहे, कैपिटल रिड्यूस ना हो। एक तरह से हमने न्यू पार्टनर को ना अपना डेटर बना दिया। जब आप डेटर बनाते हैं, डेटर आपका होता है तो आपकी एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड आती है ना। तो एक तरह से हमने न्यू पार्टनर को अपना डेटर बना दिया कि भाई तेरे से हमें पैसा लेना है अभी, ठीक है। तो इस केस में एग्जैक्ट एंट्री फिर बच्चे जी मेरे पास क्या बनेगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशो कौन सी रहने वाली है, रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो ही रहेगी। ठीक है बच्चे, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, रेशो मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशो ही रहेगी, ये बच्चे सभी बात याद रखेंगे। अगर वो गुडविल नहीं ला रहा तो एक केस और करा रहा हूं, अब अगर वो न्यू पार्टनर पार्शियल अमाउंट ला रहा है तो पार्शियल अमाउंट का मतलब है आधा अधूरा पैसा ला रहा है जी गुडविल के लिए। तो बच्चे जी क्या एंट्री होगी, एक एग्जांपल से समझते हैं। न्यू पार्टनर को गुडविल लानी थी 1800, सभी बच्चे रीज्वाइन कर लेंगे जब सेशन लॉग आउट होगा। 1800 लानी थी, वो 1000 तो कैश में लेके आ रहा है, 1800 नहीं ला रहा, अनएबल टू ब्रिंग 800। या क्वेश्चन में लिखा है आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 1800 न्यू पार्टनर विल ब्रिंग ओनली 1000 इन कैश। तो बच्चे इसमें तो आप लगा देंगे जो हमने केस पढ़ा था कैश में लाने वाला, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशो हम बार बार पढ़ रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग ही रहेगी। और ये जो नहीं लाया इसमें अभी हमने पढ़ा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स, एक सेकेंड बच्चों, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब वो पार्शियल अमाउंट ला रहा है तो बच्चों दो केसेस का कॉम्बिनेशन बन गया, ये कैश में लाने वाली एंट्री और ये कैश में नहीं लाने वाली एंट्री।